इंस्टाग्राम पर जब हम एक खूबसूरत किचन देख लेते हैं तो दिल करता है कि बस ऐसा ही हमें अपने घर के अंदर भी बना लेना चाहिए। ग्लॉसी कैबिनेट, डिजाइनर किचन सिंक, वो सारा एस्थेटिक जो कि रील्स में कुछ सेकंड के लिए दिखता है वो हमें काफी आकर्षित कर लेता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो चीज कैमरा के लिए बनी हुई है जरूरी ये नहीं कि वो आपकी डेली जिंदगी के लिए भी बनी हुई हो। किचन कोई शो पीस नहीं है, ये रोज इस्तेमाल होने वाली बिजी जगह है आपके घर की। तो इसीलिए जब भी हम अपने किचन के अंदर इस तरह के ट्रेंड देख के कुछ चीजों को लगा लेते हैं तो वो कितना सही होता है। अब ऐसी चीजें रील में या फिर वीडियो में दिखने में तो काफी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन जब असली इस्तेमाल करने की बात आती है तो इनमें से कुछ चीजें आपके लिए सिर दर्द बन जाती है। तो इसीलिए अगर आप अपने किचन के अंदर इस तरह के ओवररेटेड किचन ट्रेंड को लगाने के बारे में सोच रहे हो तो आपको एक बार जरूर सोच लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं मॉड्यूलर किचन में वो कौन कौन से ओवररेटेड ट्रेंड है जिनसे कि आपको बच के सही ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है किचन चिमनी। अब किचन चिमनी में लोग सिर्फ डिजाइन देखते हैं, पर जो असल इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके किचन चिमनी के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसे ही अवॉइड कर देते हैं। मार्केट में आजकल स्लांटेड और डिजाइनर चिमनी जो है वो बहुत ट्रेंड में है। ये दिखने में काफी मॉडर्न लगती है, लेकिन असल सवाल ये आ जाता है कि वो सक्शन कितना स्ट्रांग देती है। इंडियन कुकिंग में तड़का लगता है, तेल मसाला भारी प्रमाण में इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर सक्शन पावर कमजोर हो गई तो स्मोक और जो ऑयल पार्टिकल्स है वो किचन में रह जाएंगे। वहां पर आपका लुक काम में नहीं आएगा, वहां पर सक्शन पावर काम में आता है। तो इसीलिए जब भी आप किचन चिमनी खरीदने वाले हैं तो ऐसे में आपको उसकी जो मिनिमम सक्शन पावर है वो 1200 से लेके 1500 एम³ पर आवर सक्शन वाली किचन चिमनी आपको जरूर लेनी चाहिए। डिजाइन बाद में देखिए, पहले आपको परफॉर्मेंस देख लेना चाहिए। एक चमकती हुई चिमनी जो सही से सक्शन नहीं कर पाती है वो सिर्फ एक महंगा शो पीस बन जाएगा। और यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है स्लांटेड किचन चिमनी के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, स्लांटेड किचन चिमनी जो है वो दिखने में काफी मॉडर्न दिखाई देती है, पर अक्सर ही ऐसा होता है कि उसके ऊपर जो तेल के चिपचिपे दाग होते हैं वो बहुत ही जल्दी विजिबल होते हैं और उसमें आपको रेगुलर किचन चिमनी के कंपैरिजन में ज्यादा सक्शन पावर वाली किचन चिमनी लेनी पड़ती है जिससे कि सक्शन प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो अगर आपको ज्यादा मॉडर्न लुक नहीं चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी चाहिए, ऐसे में आप स्लांटेड किचन चिमनी को अवॉइड करके जो रेगुलर किचन चिमनीज आती है उनके ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि किचन में अक्सर ही अवॉइड किया जाता है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, जो कि है हार्डवेयर। देखिए दोस्तों, हार्डवेयर जो है वो भले ही दिखाई नहीं देता है, पर अगर वो आपने गलत चुन लिया तो आगे चल के आपका किचन का लुक जो है वो तो खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके कैबिनेट जो है वो झूलने लग जाएंगे और आपका जो खर्च है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप हार्डवेयर लेने वाले हो तो वहां पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जहां तक बात आती है हिंजेस की, चैनल्स की, फिटिंग की, तो वहां पर चीप क्वालिटी जो है उसका कोई काम नहीं है। अगर आप चीप क्वालिटी का हार्डवेयर लगा दोगे तो ड्रॉवर जाम होने लगेंगे, डोर जो है वो मिस अलाइन हो जाएंगे, सॉफ्ट क्लोजर काम करना बंद करेगा। तो हार्डवेयर जो होता है वो असल में हिडन इन्वेस्टमेंट होता है, ये दिखता नहीं है लेकिन यही तय करता है कि आपके किचन की लाइफ कितनी होगी, 5 साल या फिर 15 साल। तो इसीलिए रेपुटेटेड ब्रांड चुनिए। हालांकि रेपुटेटेड ब्रांड थोड़े से महंगे आते हैं पर इनकी लाइफ अच्छी होती है, इनका वर्किंग काफी अच्छा होता है और स्टेनलेस स्टील में आपको 304 ग्रेड के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं किचन बास्केट के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जितना फैंसी उतना ही ज्यादा मेंटेनेंस। आजकल बास्केट में बहुत सारे डिजाइन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि पुल आउट कॉर्नर, उसके बाद में टॉल यूनिट्स। ये सब कुछ दिखने में काफी स्मार्ट लगता है, लेकिन शोरूम में जितने ज्यादा मूविंग पार्ट होंगे उतनी ही ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी आगे चल के। तो इसीलिए अगर पॉसिबल है तो सिंपल और स्टर्डी बास्केट जो है वो आप आसानी के साथ क्लीन भी कर सकते हो। डेली यूज में ये काफी बेहतर रहती है। कॉम्प्लेक्स चीजें जो है वो वैल्यू नहीं देती है, बल्कि फ्यूचर में एक प्रॉब्लम बनकर रह जाती है। और जब भी बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है तो आपके सामने दो मेन ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन जो कि है टेंडम ड्रॉवर, जो कि हेवी चीजों को रखने के लिए काफी यूजफुल चीज होती है और ये दिखने में भी काफी प्रीमियम दिखाई देते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ जगह पर अगर पॉसिबल है तो आप वायर बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी चीजों को रखने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है और इसकी खासियत यह है कि टेंडम के कंपैरिजन में इसमें आपको थोड़ा सा कम खर्च आता है। तो कॉम्बिनेशन करके आप जा सकते हो, कुछ जगह पर टेंडम, कुछ जगह पर वायर बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हो। और जब भी आप वायर बास्केट इस्तेमाल करने वाले हो तो उसके लिए आप जो है स्टेनलेस स्टील की जो ग्रेड है वो 304 रखने की कोशिश कीजिए। इससे आगे चल के आपको ज्यादा मेंटेनेंस नहीं होगा। अब दोस्तों, जब भी बात आती है मॉड्यूलर किचन बनाने की तो उसका सबसे हाईलाइटेड पॉइंट में से एक आ जाता है जो कि है कैबिनेट की फिनिशिंग।
अब कैबिनेट की जो फिनिशिंग है उसके लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, पर ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उन्हें ग्लॉसी के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए या फिर मैट कैबिनेट फिनिश के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये दोनों ही ऑप्शन जो है इनके अपने अपने एडवांटेजेस है। जैसे कि ग्लॉसी जो है वो दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देता है। इसमें अगर आप ज्यादा हाई एंड लुक चाहते हो तो लोग जो है हाई ग्लॉस एक्रेलिक या फिर प्यू फिनिश के तरफ जाते हैं, जो कि दिखने में काफी लग्जरियस दिखाई देते हैं और ये काफी प्रीमियम भी होते हैं। और वहीं पर कुछ लोग जो है मैट फिनिश के तरफ जाते हैं, क्योंकि मैट फिनिश आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मेंटेनेंस के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, जब भी बात आती है ग्लॉसी फिनिश की तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर दाग धब्बे जो है वो जल्दी विजिबल हो जाएंगे। डेफिनेटली इसके ऊपर दाग धब्बे जो है वो विजिबल होंगे, पर इन्हें क्लीन करना आसान होता है, क्योंकि जो ग्लॉसी फिनिश होती है उसके ऊपर जब आप किसी कपड़े की मदद से भी क्लीन करते हो तब भी आपको जो तेल के दाग होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। पर जब बात आती है मैट फिनिश कैबिनेट की तो होता यही कि दाग धब्बे शुरुआती वक्त में दिखाई नहीं देंगे, पर जब बात आती है तेल के दाग की तो आपके मैट फिनिश का जो कलर होता है उसके ऊपर जो तेल के दाग होते हैं थोड़े से ग्लॉसी टाइप में होते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी विजिबल होते हैं। और जब आप इन्हें किसी कपड़े की मदद से साफ करने के लिए जाते हो तब भी वहां पर आपको आपकी जो कैबिनेट है उसके शेड के ऊपर फर्क दिखाई देगा। जहां पर तेल के दाग थे और जहां पर आपका प्लेन मैट फिनिश है वहां पर आपको शेड में तुरंत फर्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो भी ग्लॉसी फिनिश कैबिनेट जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उन्हें आप आसानी के साथ क्लीन कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, चॉइस आपकी, दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, पर मैंने आपको दो प्रैक्टिकल चीजें जो है वो बता दी है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप लगाने से पहले ये स्मॉल टेस्ट जो है वो जरूर करके देख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है किचन काउंटर टॉप के हाइट के रिलेटेड। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से अगर हम अपने किचन काउंटर टॉप की हाइट को कर लेंगे तो ये हमारे लिए सफिशिएंट हो जाएगा। वहां पर 33-34 इंच से ज्यादा जो है किचन काउंटर टॉप की हाइट को रखा जाता है, पर हमारे यहाँ पर जो लेडीज है उनकी जो एवरेज हाइट है उस हिसाब से हमें इतनी ज्यादा हाइट लेने की जरूरत नहीं है। हम जो है 30 इंच से लेकर 33 इंच के दरमियान जो है अपने किचन काउंटर टॉप की हाइट को रख सकते हैं। ये एक कंफर्टेबल हाइट होती है। यहाँ पर आप अपने जरूरत के हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो। जरूरी ये नहीं कि जो स्टैंडर्ड हाइट बताई गई है उसी की तरफ आपको जाना है, आप अपने हाइट के हिसाब से भी इस हाइट को सिलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि जब भी किचन सिंक को लगाया जाता है तो आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि वो जो ट्रेंडी पियानो किचन सिंक है या फिर जो वाटरफॉल किचन सिंक है उन्हें आजकल लगाने का काफी ज्यादा ट्रेंड है। देखिए दोस्तों, ये काफी ज्यादा वायरल ट्रेंड है। बहुत सारे लोग इसे लगाने के बारे में सोचते भी हैं, लगाना भी चाहिए। अगर आपको मेंटेनेंस रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी तब आप इसे लगा सकते हो। जितने ज्यादा पार्ट आएंगे उतने ही थोड़े से कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं। और हमारा जो इंडियन कुकिंग है वहां पर किचन सिंक का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो वहां पर आप अगर सिंपल एसएस के किचन सिंक के तरफ जाते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इनमें आपको बार बार मेंटेनेंस करवाने की जरूरत नहीं होती है। वहीं पर जो पियानो किचन सिंक होता है उसमें अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो आपको एक्सपर्ट प्लम्बर से ही उसे क्लियर करवाना पड़ेगा। कुछ जगह पर पानी का प्रेशर सही से नहीं होता है तो वहां पर प्रेशर पंप को भी लगवाना पड़ता है। तो ऐसी दिक्कतों से बचना चाहते हो तो सिंपल एसएस का किचन सिंक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं काउंटर टॉप के बारे में, तो काउंटर टॉप के लिए आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ग्रेनाइट, मार्बल या फिर क्वार्ट्ज। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग मार्बल के बारे में तो जानते हैं कि मार्बल थोड़ा सा पोरस होता है, किचन काउंटर टॉप के लिए इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। पर ट्रेंड के चलते बहुत सारे लोग ग्लॉसी टाइल जो है या फिर डेलिकेट मार्बल या फिर नैनो व्हाइट जो है, जो कि शोरूम लाइटिंग में काफी प्रीमियम दिखाई देते हैं, उन्हें अपने घर के अंदर लगा देते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, इंडियन कुकिंग में डीप फ्राइंग, गर्म बर्तन, काटने छिलने का डेली प्रेशर, तो इसी वजह से ये जो रेगुलर मटेरियल है, चाहे ग्लॉसी टाइल हो या फिर डेलिकेट मार्बल हो, तो ऐसी चीजों के ऊपर स्क्रैच या फिर स्टेन जो है वो दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है किचन काउंटर टॉप के लिए ग्रेनाइट या फिर क्वार्ट्ज, जो कि एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है। ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं और लॉन्ग टर्म में काफी भरोसेमंद होते हैं। मेरी मानिए, अगर आप इन्हें लगा देते हो तो सालों साल तक आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अब दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट इंटीरियर ट्रेंड के बारे में, तो वो आ जाता है अंडर काउंटर आरओ सिस्टम। इसकी वजह से लुक डेफिनेटली काफी अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि ये आपके सिंक के नीचे जो है वो आ जाता है। आपके किचन को एक प्लेन, मिनिमल और काफी अच्छा लुक देने का काम ये करता है। लेकिन इसकी प्रैक्टिकल साइड भी समझना जरूरी है। जो नॉर्मल वॉल माउंटेड आरओ होता है उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। साथ में किचन सिंक के नीचे वाला जो एरिया है वो ज्यादा मॉइस्चर प्रोन होता है, तो वहां पर लीकेज, डैम्पनेस
और अगर वेंटिलेशन सही से नहीं होगा तो बैक्टीरिया फंगस का भी रिस्क बढ़ जाता है। और अगर हम डेली यूज के बारे में बात करते हैं तो डेली यूज में जैसे हमें अगर बॉटल भरनी है या फिर हमें बर्तन में पानी लेना है तो ये सब अंडर सिंक सिस्टम में उतना कन्वीनियंट नहीं रहता है, खास करके बच्चे या फिर बुजुर्गों के लिए। पर आप ये कहोगे कि भाई हमें लुक भी चाहिए, तो टेंशन मत लीजिए, आजकल वॉल माउंटेड आरओ में भी बहुत सारे स्टाइलिश डिजाइन आने लगे हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा सेंसिबल चॉइस हो सकती है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में तो वो आ जाता है मार्बल पार्टीशन। देखिए दोस्तों, जो वर्टिकल पीस होते हैं उनके लिए यानी कि जो सपोर्ट के लिए बहुत सारी जगह पर मार्बल या फिर स्टोन पार्टीशन का इस्तेमाल किया जाता है। डेफिनेटली ये काफी स्ट्रांग होते हैं, इनमें टर्माइट की दिक्कत नहीं होती है, ना ही ये पानी की वजह से खराब होता है। पर जब बात आती है मॉड्यूलर किचन बनाने की तो वहां पर जब स्क्रू का इस्तेमाल करना होता है तो इनके अंदर स्क्रू इतने अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं ले पाता है। रोज कई बार जो खुलने बंद होने वाले ड्रॉवर है वो समय के साथ उनके जो स्क्रू होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर पॉसिबल है आपको स्क्रू की दिक्कत नहीं चाहिए तो ऐसे में आप इन वर्टिकल पीस के लिए BWP प्लाईवुड यानी कि जो बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर ये बेहतरीन ऑप्शन माने जाता है क्योंकि ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है, टर्माइट प्रूफ होता है और स्क्रू को एक अच्छी ग्रिप देने का काम करता है। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ ऑप्शंस है जिनके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए कि आपको सिर्फ ट्रेंड के तरफ जाना चाहिए या फिर प्रैक्टिकलिटी की तरफ, क्योंकि ब्यूटीफुल किचन वही होता है जो डेली आपको क्लीन दिखाई दे और इस्तेमाल में कंफर्टेबल हो। तो अगर आपके भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है, तो मिलते हैं उस वीडियो में।